जब तुम सोशल मीडिया पर किसी और को अपनी ड्रीम लाइफ जीते हुए या कुछ नया अचीव करते हुए देखते हो तो क्या तुम्हारे अंदर एक अजीब सी घुटन फील होती है? क्या तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, बस एक तुम ही हो जो एक ही जगह पर अटके हुए हो, जैसे अपनी ही लाइफ का एक साइड कैरेक्टर हो? आप रोज खुद को एक एक कर तसल्ली देते हो कि यार मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ है। आपका पैशन बिल्कुल आपके सामने है, बस आप उसे एक गलती की वजह से इग्नोर कर रहे हो। अगर आप इस बोरिंग बिना पर्पस वाली लाइफ से थक चुके हो तो अगले कुछ मिनट आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ वो सीक्रेट 30 डे ब्लूप्रिंट शेयर करने वाली हूँ जो आपको इस लूजर वाली फीलिंग से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। और अगर आपने इसे फॉलो किया तो आई प्रॉमिस यू कि अगले 30 दिन के बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तो अभी वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू चेंज। कर दिया कमेंट? सो नाउ लेट्स बिगिन। इस 30 डे ब्लूप्रिंट का सबसे पहला स्टेप है अपने कैनवास को पूरी तरह क्लियर करना, जिसका मतलब है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद करना। आप अपना खुद का पैशन कैसे ढूंढ पाओगे अगर आपने दिन का 80% टाइम दूसरों को उनके पैशन में जीते हुए देखने में लगा दिया? मैं खुद भी पहले बिल्कुल ऐसी ही थी, बेड पे पड़े पड़े वीडियोस देखती थी एंड सोचती थी कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी, बट एक्चुअल में कुछ नहीं करती थी। वो रील्स हमारे ब्रेन को एक चीप डोपामाइन देती है, जिससे हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव किया, जबकि असल में कुछ किया ही नहीं। इसलिए अगले 30 दिनों तक जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आपका फोन आपसे दूर होना चाहिए। अगर आपको आपका पैशन ढूंढना है पहले खुद को बोर होने देना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी बोरियत से ही स्टार्ट होती है। बट दीदी मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि मेरा पैशन क्या है। ना मैं अच्छा गाती हूँ ना मुझे कोडिंग आती है, मैं तो बस एवरेज हूँ। लिसन मी केयरफुली, स्टॉप विदिन। टैलेंट कोई ऊपर से गिरने वाली बिजली नहीं है जो सिर्फ लकी लोगों पर गिरती है। पैशन ढूंढा जाता है, बनाया जाता है। तब अगले 30 दिन हम सीखेंगे माइक्रो हॉबीज, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बिना किसी प्रेशर के ट्राई की जा सके। एक बार जब आपने अपना टाइम क्लियर कर लिया तो हम चल नेक्स्ट फेज पर। अगले 4 हफ्तों के लिए आपको हर हफ्ते कोई एक नई चीज ट्राई करनी है। इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते स्केचिंग ट्राई करो, अगले हफ्ते कोई शॉर्ट स्टोरी लिख कर देखो, अगले हफ्ते किसी यूट्यूब वीडियो से बेसिक रूटीन या अपनी फैमिली के लिए कोई रेसिपी ट्राई करो। पर दीदी मेरे पास कैनवास पेंट्स या कोई फैंसी इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए पैसे थोड़ी ना है। अरे आपको फैंसी चीजें खरीदने को कौन बोल रहा है? मुझे हमेशा ऐसे वीडियोस बनाना पसंद, लेकिन मैं डरती थी कि मेरे पास बड़ा कैमरा नहीं है, ना मुझे एडिटिंग आती। फाइनली मैंने अपने पुराने फोन से बेसिक एडिट सीखना शुरू किया। आपको बस से स्टार्ट करना है जो आपके पास है। दिन में सिर्फ 20 मिनट दो। स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी स्किल में रोज 20 मिनट लगाते हो तो 1 साल बाद आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। हमारा गोल एक हफ्ते में एक्सपर्ट बनना नहीं है, गोल बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा काम करते टाइम आप अपना फोन चेक करना भूल जाते। कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारे हाथ इन्वॉल्व हो। इट कुड बी एनीथिंग। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। किचन में जाकर कोई नई डिश ट्राई करो। एंड हाँ, मैगी काउंट नहीं होगी। मार्केट जाओ, दुकान वाले भैया से निगोशिएट करो, मम्मी के काम में हेल्प करो या 10 मिनट के लिए वॉक पर निकल जाओ। जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो और रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस करते हो तो आपका ब्रेन एक पर्सपेक्टिव को अनलॉक करता है और आपको नेचुरली उन चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है। अब मुझे पता है कि जैसे ही आप ये नई चीजें ट्राई करना शुरू करोगे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। आप तुरंत ये सोचना स्टार्ट करोगे कि मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्या कहेंगे। दीदी अगर मैं स्पोर्ट खेलूं या फेल हो जाऊं या मेरी बेकार सी ड्राइंग किसी ने देख ली तो सब मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो हंसने दो ना यार। मैंने अपनी लाइफ के इतने साल सिर्फ फिट इन होने की कोशिश में निकाल दिए, क्योंकि मुझे जज होने का बहुत डर लगता था। लेकिन पता है क्या, लोग फिर भी आपको जज ही करेंगे। फियर ऑफ जजमेंट हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा ड्रीम किलर है। अगर आप कोई नई हॉबी ट्राई करते हो और डे 1 में उसमें एकदम बेकार होना, ये बिल्कुल नॉर्मल
है। आप ये सब अपनी मेंटल पीस के लिए कर रहे हो, ये जानने के लिए कि आपको क्या खुशी देता है, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। खुद को इम्प्रूव करने में इतने बिजी हो जाओ कि आपके पास दूसरों के फालतू ओपिनियंस की केयर करने का टाइम ही ना बचे। बहुत बार हमारा पैशन हमारे अंदर छुपा होता है, बस बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इन 30 दिनों के एंड तक 4 अलग अलग चीजें ट्राई करने के बाद आपको कम से कम एक ऐसी चीज जरूर मिल जाएगी जो आपको जेन्युइनली खुशी देती हो। बस एंड में बैठकर से एक सवाल पूछना, इन 4 हफ्तों में कौन सा काम करते टाइम मैं घड़ी देखना भूल गया? जिस काम को करते वक्त तुम्हें घड़ी देखने की नीड नहीं पड़ी, वही तुम्हारा पोटेंशियल पैशन है। और अगर 30 दिनों में आपको अपना अल्टीमेट पैशन नहीं भी मिला, तो कम से कम उस बोरिंग लेजी रूटीन से तो बाहर ही निकल जाओगे जिसमें आप फंसे हुए थे। तो क्या तुम तैयार हो इस 30 डे चैलेंज के लिए? अगर हाँ, तो अभी नीचे कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। और सुनो, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा रोता रहता है कि यार लाइफ कितनी बोरिंग है। अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे अपनी इस नई हॉबी को एक साइड हस्टल में बदलना है। तब तक के लिए बाय।